आपकी आवाज। एमपी में टिकट बंटवारे पर कमलनाथ, दिग्विजय में खींचतान, कार्यकर्ताओं से बोले कमलनाथ जाओ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह का जवाब, कमलनाथ ने फाइनल किए टिकट तो प्रदेश अध्यक्ष के फाड़ने चाहिए कपड़े। कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह नाराज, कहा मैं शंकर की तरह पी रहा हूं विष। दिग्विजय के बयान पर कमलनाथ ने दिया जवाब, आगे भी पीते रहेंगे विष, मैंने दिग्विजय को दी है पावर ऑफ अटॉर्नी। टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर दिग्विजय सिंह की पोस्ट, लिखा बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालेंगे। कमलनाथ दिग्विजय विवाद पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का तंज, कहा कांग्रेस में लगती है टिकट की बोली, गुटों में बटी है कांग्रेस। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, वचन पत्र में किए 1290 वादे। कमलनाथ ने दिया कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा, कहा हमारा उद्देश्य हर परिवार की खुशहाली। कांग्रेस मैनिफेस्टो को सीएम शिवराज ने बताया झूठ पत्र, कहा 5 साल पहले किए गए वादों को नहीं किया पूरा, जनता नहीं करेगी भरोसा। कमलनाथ दिग्विजय विवाद पर सीएम शिवराज का तंज, कहा यह कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस कितनी और कितनी जनता जानना चाहती है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कमलनाथ के घर के सामने प्रदर्शन, बुधनी से एक्टर विक्रल मस्ताल को टिकट देने का विरोध। दिग्विजय सिंह का शिवराज सिंह चौहान पर अटैक, कहा वो हवा में दिखाते हैं सपने, जमीन पर करके दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के लिंचिंग के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब, कहा छत्तीसगढ़ में भाईचारा और प्यार की भाषा चलती है। भूपेश बघेल का अमित शाह पर आरोप, कहा अडानी के हाथों में देना चाहते हैं छत्तीसगढ़, मंसूबे में नहीं होंगे कामयाब। राजस्थान में विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी बीजेपी में शामिल, राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी की मौजूदगी में हुई ज्वाइनिंग। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जेपी नड्डा से मिले दोनों नेता, पार्टी अध्यक्ष ने पटका पहनाकर किया वेलकम। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का गहलोत सरकार पर आरोप, कहा राज्य में बढ़ा अपराध और भ्रष्टाचार। दिल्ली दौरे पर सीएम गहलोत, शाम को स्क्रीनिंग कमेटी और कल केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। चित्तौड़गढ़ के बेगू से विधायक राजेंद्र विदुड़ी का कारनामा, बेटे के लिए नौकरी मांगने पर हुए नाराज शख्स की उछाली पगड़ी। मिजोरम में बोले राहुल गांधी, ZPM और MNF जैसे दल राज्य में बीजेपी आरएसएस के हथियार, सिर्फ कांग्रेस के पास जनता के लिए कार्यक्रम। बीजेपी के परिवारवाद के आरोप पर राहुल का पलटवार, कहा अमित शाह राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं, बीजेपी में वंशवाद के कई उदाहरण हैं। आइजोल में स्कूटर से पूर्व सीएम ललथन हलवा के घर पहुंचे राहुल गांधी, मिजोरम चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। समिट में बोले पीएम, भारत की ओर से नई आकांक्षाओं से देख रहा है विपक्ष, विश्व जल्द दुनिया की टॉप 3 आर्थिक शक्तियों में से एक होगा भारत। पीएम मोदी ने कहा G20 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनी है सहमति, ये वैश्विक व्यापार की बदलेगा तस्वीर। पीएम मोदी ने 23,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की, गुजरात में 4,539 करोड़ की ऑल वेदर टर्मिनल की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी ने गगनयान मिशन की मीटिंग की प्रगति की समीक्षा की, इसरो चीफ एस सोमनाथ, मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे मीटिंग में शामिल। मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय, 21 अक्टूबर को सुबह 7 से 9 के बीच होगा लॉन्च। वियतनाम दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। एस जयशंकर बोले भारत वियतनाम की दोस्ती का बड़ा पल, महात्मा गांधी निसंदेह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट अहमदाबाद कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक टली, घोटाले से जुड़े हैं मामले के तार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भारत इंदर चहल की अंतरिम जमानत बढ़ाई, अब 2 नवंबर को सुनवाई, आय से ज्यादा संपत्ति का है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार, कहा यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, समलैंगिक शादी को मान्यता देना संसद का काम। समलैंगिक केस पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश, समलैंगिक समुदाय से ना हो भेदभाव, हॉटलाइन और गरिमा गृह बनाए सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा जिम्मेदार, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्री रामकेश निषाद पर पलटवार, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, तुष्टीकरण के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। स्वामी प्रसाद के बयान ने संत समाज में गुस्सा, अयोध्या के महंत बोले पहले स्वामी प्रसाद हिंदू होने का दे प्रमाण। बीजेपी नेता तरुण चुग का विपक्ष पर अटैक, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए देश तोड़ने वालों का करते हैं समर्थन। जातिवार जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी नहीं चाहती कास्ट सेंसस, वैज्ञानिक मेथड से होता है सर्वेक्षण।
एसपी नेता शिवपाल यादव ने उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, कहा जब तक ऐसा नहीं होगा सभी वर्गों को नहीं मिल पाएगा उचित आरक्षण। पंजाब कांग्रेस के पूर्व एमएलए कुलबीर सिंह जीरो फिरोजपुर से गिरफ्तार, बीडीपीओ ऑफिसर्स में घुसकर दुर्व्यवहार का आरोप। कुलबीर सिंह के पुलिस ने सुबह 5 बजे जाकर किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक फिरोजपुर जेल में भेजा। मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का आरोप। सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, एक नाबालिग के खिलाफ आरोप तय। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा गिरफ्तार, राजगंज मंडी में पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओसामा के साथ 2 और युवक गिरफ्तार, शांति भंग करने, जमीन मांगने और धमकाने के आरोप में हुए गिरफ्तार। बिना नंबर की गाड़ी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 दिन पहले केस दर्ज हुआ था। फर्रुखाबाद में घंटों की मशक्कत के बाद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे का होटल धराशाही, करोड़ों की लागत से खड़ी की गई अवैध बिल्डिंग। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। बिल्डिंग गिराने के बाद 15 फीट ऊंचा लगा मलबे का ढेर। बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर कई मुकदमे हैं दर्ज, डंडी सड़क पर था होटल। राजस्थान के सीकर में तहसीलदार पुलिस पर आरोप, शांति भंग मामले में गिरफ्तार युवक को बनाया मुर्गा, हाथ पैर बांधकर पीटा। दिल्ली में लाल किले की रामलीला में स्टेज पर लगी लाइट का पोल गिरा, 3 घायल, 1 बच्चे की हालत गंभीर। एक मेरठ के लोहिया नगर में एक मकान में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 1 घायल, धमाके से पूरा मकान जमींदोज। हादसे में बोले डीएम, मकान में होता था पैकेजिंग का काम, विस्फोट की वजह जानने के लिए हो रही है जांच। मेरठ हादसे पर पूरी यूपी सीएम ऑफिस की एक्सपोस्ट, मृतकों के परिवारों के साथ जताई संवेदना, घायलों के इलाज के दिए निर्देश। कानपुर में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने डंपर के नीचे खींचकर चालक को किया गिरफ्तार। सभी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का केस, जेसीबी, डंपर और एक गाड़ी सीज। पुणे में पुणे बेंगलोर हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की मौत। हादसे की वजह सड़क पर यातायात हुआ बाधित, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में कार से 2 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में पुलिस ने जब्त किया 2 करोड़ से ज्यादा का बेहिसाबी कैश, 6 लोगों को भी किया गिरफ्तार। राजस्थान में हनुमानगढ़ में लाखों के नकली नोट बरामद, पैसे दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करता था गिरोह, 1 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में एक लड़की ने की आत्महत्या, छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में लापता बच्चे का शव बरामद, पत्थर में बंधा मिला शव, पुलिस ने केस दर्ज, जांच शुरू की। असम के करीमगंज में पुलिस की सफलता, बड़ी संख्या में कफ सिरप की बोतलें बरामद। लखीमपुर खीरी में यूपी पुलिस का कांस्टेबल सस्पेंड, फेसबुक पर फलस्तीन के लिए चंदा मांगने का आरोप। गोरखपुर एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में जुटे समाजवादी, अखिलेश की सुरक्षा में सेंध पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल से बर्फबारी जारी, तापमान में गिरावट, ठंडक बढ़ी। यमुनोत्री धाम के ऊपर लगातार हो रही है बर्फबारी, बुग्यालों, चोटियों, सप्तऋषि कुंड, कालिंदी पर्वत और गरुड़ गंगा टॉप पर बर्फबारी जारी। बर्फबारी से खिले स्थानीय निवासियों के चेहरे, भारी तादाद में बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों के आने की उम्मीद। केदारनाथ धाम में बर्फबारी, बिछी बर्फ की सफेद चादर, श्रद्धालुओं ने शानदार नजारे के उठाए लुत्फ। बद्रीनाथ धाम में भी हुई बर्फबारी, लोगों ने महसूस की कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल के ऊपरी इलाकों में हो रही है बर्फबारी। पीर पंजाल के पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, मुगल रोड पर आवाजाही बर्फबारी के बाद गई बंद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका हुआ सफेद, तापमान में आई कमी। जम्मू कश्मीर के रामबन में NH-44 पर वाहनों की आवाजाही बंद, लगातार बारिश के बाद कैफेटेरिया मोड़ हुआ ब्लॉक। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे बंद होने के बाद उधमपुर में फंसे वाहन, लोगों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के जोजिला में भारी बारिश, बर्फ जमने की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के रणबीरेश्वर मंदिर का एक हिस्सा ढहा, SDRF की टीम ने बचाव के काम में जुटी। इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला, साउथ लेबनान में 3 मुख्य ठिकानों को किया नष्ट। इजराइल की हमास के 200 ठिकानों पर स्ट्राइक, आतंकी ग्रुप के मिलिट्री हेडक्वार्टर और बैंक की इमारत को उड़ाया। IDF और शिन बेट को मिली बड़ी कामयाबी, शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा अल-माज़ीनी को किया ढेर। इजराइल के मेहदुल्ला शहर पर हेब्दुल्ला ने गोलीबारी की, लेबनान बॉर्डर पर बनाया गया निशाना। इजरायली सेना ने दक्षिणी इजराइल की तरफ बढ़ना शुरू किया, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सीमाओं पर कर रही हैं तैनात। खबरों के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी को 3 ओर से घेर लिया, 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात।
इजराइल हमास जंग में ईरान की एंट्री, इजराइल से गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की तो हमास हमला करेगा ईरान के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान और हिजबुल्लाह की चेतावनी, उत्तरी सीमा पर हमें मत आजमाओ, हमारा इम्तिहान मत लो। पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान और हिजबुल्लाह अतीत की गलती ना करें, यदि जंग में शामिल हुए तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम नेतन्याहू ने किया साफ, इस जंग में जब तक इजराइल की जीत नहीं होती, इजराइल नहीं रुकेगा। पीएम नेतन्याहू की चेतावनी से पहले हिजबुल्लाह ने किया इजरायली चेकपोस्ट पर हमला, चेकपोस्ट पर लगे सर्विलांस कैमरा को किया टारगेट। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का बयान सिर्फ चेतावनी है, हम युद्ध नहीं चाहते। इजराइल के 3 शहरों पर हमास का रॉकेट अटैक, तेल अवीव और यरूशलेम को बनाया निशाना, कहा गाजा अटैक का बदला लिया जा रहा है। हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किया रॉकेट अटैक, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। इजरायली संसद की मीटिंग के दौरान हमास ने किया रॉकेट अटैक, हमले के बाद तेल अवीव में बजा वार्निंग सायरन के बाद इजरायली संसद में मचा हड़कंप, मीटिंग छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए सांसद। इजरायली हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा, बुधवार को तेल अवीव पहुंचेंगे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की एक्स पोस्ट, हमास की क्रूरता के खिलाफ एकजुट, कल जाऊंगा इजराइल, बाद में जॉर्डन की भी यात्रा। इजराइल की मदद के लिए 2000 सैनिक भेजेगा अमेरिका, ईरान ने धमकी के बाद यूएस हाई अलर्ट पर। बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इजराइल, एक हफ्ते बाद ब्लिंकन के दूसरी बार दौरा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से की बात, हमास के हमले और जवाबी कार्रवाई के बारे में दी जानकारी। ब्रिटेन की पीएम सुनक ने इजराइल हमास पर हाउस ऑफ कॉमन्स को दी जानकारी, इजराइल के प्रति समर्थन जताया। इजराइल ने फिर शुरू किया गाजा पर हमला, गाजा के आसमान पर दिखे रॉकेट। हमास ने पहली बार जारी किया बंधकों का वीडियो, महिला बंधक की मरहम पट्टी करते दिखाया गया। बंधक महिला ने रिहाई की गुहार लगाई। इजराइल ने कहा, वीडियो में दिखाई गई पीड़ित महिला के परिवार के संपर्क में सरकार। कांग्रेस के फलस्तीन समर्थन पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, आतंकवाद की हिमायत कभी नहीं कर सकती कांग्रेस, ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश। प्रमोद कृष्णम ने कहा, सरकार के फैसलों की आलोचना करना हमारा अधिकार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, बीजिंग एयरपोर्ट पर पुतिन का किया गया स्वागत। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। भारत में गूगल की परियोजनाओं पर हुई वर्चुअल मीटिंग। इजराइल हमास जंग के बीच बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बड़ा आतंकी हमला, स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या। ब्रुसेल्स के एक स्टेशन के बाहर एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, बाइक से फरार हुआ हमलावर। नवरात्रि का तीसरा दिन आज मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़, विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों की कतारें, नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में आरती, नवरात्रि के तीसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। सूरत की उमिया माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तों ने आरती में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के अमरावती में सांसद नवनीत राणा पहुंची गरबा कार्यक्रम में, लोगों के साथ किया गरबा डांस। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नवरात्रि के तीसरे दिन में मंदिर में हुआ भजन कीर्तन। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने सुबह से आरती में लिया हिस्सा। नवरात्रि पर सूरत में गरबा की धूम, महिलाओं के सिर पर मटका रखकर पारंपरिक डांस की तस्वीरें वायरल। इंदौर के कनकनेश्वरी देवी मंदिर में गरबा कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। दिल्ली में लालकिला परिसर में लव कुश रामलीला मंचन बड़ी संख्या में देखने पहुंचे लोग। केरल के त्रिशूर में बम्बई कोलू उत्सव, श्री धर्म संस्था मंदिर में प्रदर्शित की गई देवी देवताओं की मूर्तियां। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज, 12 नवंबर को बड़े पर्दे पर नजर आएगी तस्वीर।